बकरे बकरियों की 100 बीमारियों की एक दवा सिर्फ आपको एक बार खिलानी है। आप ये दवा खिला पिला सकते हैं। 100 बीमारियों का रोकथाम आपकी भेड़ बकरियों में ये करती है। अब बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, या जो गोट फार्मिंग करते हैं वह भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कौन सी इस तरह की दवा है जो आप अपनी जो गोट फार्मिंग या जो बकरों का व्यवसाय करते हैं उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। उनके बिना आप कभी भी आप इसका बकरी पालन का व्यवसाय में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। साथ में आप उन्हें कई तरह की बीमारियां होने से बचा सकते हैं। अन्यथा कई तरह की बीमारियां हैं, वह आपके चाहे बकरे हो, चाहे बकरियां हो, चाहे भेड़ हो, सभी में हमें देखने को मिलती है। तो कौन सी इस तरह की दवा है जो आप खिला पिला सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो मेरे जितने भी जो गोट फार्मिंग वाले हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके देखा होगा कि कई बार बकरियां ज़्यादा, जैसे बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, या बकरियां जिस प्रकार से मोटी नहीं हो पा रही हैं, बकरियां वज़न नहीं ले पा रही हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कई बार बकरे हैं यदि आप खरीद करके लेके आते हैं वह मोटे तगड़े नहीं हो पाते हैं, आप कुछ खिला पिला भी खूब रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, या जो बार बार डायरिया होता है, बार बार दस्त आपको देखने को मिलता है, या भेड़ बकरियों के जैसे किसी तरह की दिखते हैं वह देखने को मिलती हैं। तो ये कई तरह की बीमारियां हैं, या जो भेड़ बकरियां बार बार बीमार होती हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, तो वह सभी की सभी चीज़ें उन चीज़ों की वजह से हमें देखने को मिलती है। कई बार जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं वह अबॉर्शन हो जाता है, तो वह भी उन्हीं की वजह से, यानी लगभग 100 तरह की इस तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होगी, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, इस तरह की जो बीमारियाँ, इम्यूनिटी का डाउन होना, कई तरह की बीमारियाँ आपके भेड़ बकरियों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे भेड़ बकरियों के नाक से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, भेड़ बकरियां खांस रही हैं, दांस रही हैं, ज़्यादातर हमें इस तरह की शिकायतें हमें देखने को मिलती हैं। तो वह भी शिकायतें हमें भेड़ बकरियों को देखने को ही नहीं मिलेंगी। इसी तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों, जिस प्रकार से आप कई भेड़ बकरियां प्रॉपर खाती हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार प्रॉपर खा भी रही हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ पी रही हैं, लेकिन फिर भी वह वेट गेन नहीं कर रही हैं, तो वह इन्हीं की वजह से वेट गेन नहीं कर पाती हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां जैसे मिट्टी खाती हैं, प्लास्टिक है, चमड़ा है, या जो बकरे हैं खुद का पेशाब पीते हैं, तो वह उन्हीं दवाओं की कमी की वजह से आपके बकरों में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार बकरियों के बाल झड़ते हैं, स्किन इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। कई बार भेड़ बकरियों में जू चिचड़किलनी भी हमें देखने को मिलती है। कई बार भेड़ बकरियों के पेट के अंदर वर्म्स हैं, कीड़े हैं, तो वह भी हमें देखने को मिलता है। ये सभी की सभी चीज़ें उन भेड़ बकरियों में उस एक दवा की वजह से यदि आप नहीं देते हैं तो मिलती है। तो वह कौन सी दवा है? वह आप अपनी भेड़ बकरियों की है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा। 100 रोगों की एक दवा है। तो आपकी बकरियां छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे बकरे हो, सभी को आपको पेट के कीड़े मारने की दवा, चाहे टेबलेट में लें, चाहे आप लिक्विड में लें, आपको एक बार, सिर्फ एक बार आपको उन्हें ज़रूर खिलानी है। कहने का मतलब है कि 3 से 4 महीने में या 5 से 6 महीने में एक बार तो आप उन्हें दे ही दें, ताकि आप इन तरह की बीमारियां होने से बचा सकें। आप डीवर्मिंग के तौर पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे हाईटेक लिक्विड हो गया, नीलजान लिक्विड हो गया जिसके अंदर आयुर्मेक्टिन है, क्लोजासेंटल हो गया, पेनाक्यूर टेबलेट होगी, फेनबिंडाजोल होगी, कोई सी भी हो, वह आप अपनी भेड़ बकरियों को 3 से 4 महीने में, मैं कह रहा हूँ कि हर ऋतु में, सर्दी आने से पहले एक बार दे दें, और जैसे सर्दी आने के बाद में, जैसे गर्मी आती है, गर्मी आने से पहले आप अपनी भेड़ बकरियों की डीवर्मिंग करा दें, और जैसे गर्मी खत्म हुई, बारिश शुरू होते ही आप उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। फिर देखिए आप अपनी भेड़ बकरियां बीमार ही नहीं होंगी। ये ज़रूर है, ये जब तक यदि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की दवा अपनी भेड़ बकरियों को नहीं पिलाएंगे, टेबलेट या लिक्विड नहीं देंगे, तो आप अपनी भेड़ बकरियों को कभी भी आप जो गोट फार्मिंग है वह सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले समय समय पर आप उनकी डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देनी है। से आपको इसी दे सकते हैं। हाईटेक लिक्विड है, अदर जो लिक्विड होते हैं उनकी डोज 1 से 3-4 ml होती है पर डोज होती है। टेबलेट की उसकी 150 mg की टेबलेट आती है, वो 20 से 30 kg भेड़ बकरियों का वजन होता है, उनको दी जाती है। तो ये एक दवा आपको देनी है, ये तभी आप उन्हें चाहे खिला सकते हैं, चाहे आप उन्हें सुबह सुबह खाली पेट पिला सकते हैं।
तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, बकरियों व्यवसाय करते हैं, उन सभी के साथ शेयर कर दें। और देने का तरीका क्या है, किस तरीके से देनी चाहिए, क्या सावधान करना चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स